हेलो बच्चों, तो आज है नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट डिजीजेस एंड डिसऑर्डर का डे 3 और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के सारी डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। ओके, तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है दैट इज मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोले तो जब हमारी इम्यूनिटी हमारे ही सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन पे अटैक कर दे बिना किसी रीजन के, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का स्पेसिफिकली कोई रीजन अभी तक हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाए हैं। तो मायोस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी इम्यूनिटी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे अटैक करती है। कहां पे अटैक करती है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जब अटैक होगा तो फिर एक चांसेस सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होंगे तो फिर मसल्स पे जो मैसेज जाना चाहिए वो ना जाए। अगर सिवियर केस हो गया तो मसल पे जो मैसेज जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, और मसल पे अगर वो मैसेज नहीं जाएगा तो मसल अपना काम अच्छे से नहीं करेगी, मसल मतलब काम ही नहीं कर पाएगी, एंड दैट इज पैरालिसिस। तो इट कैन लीड टू पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ऑल्सो फटीग, वीकनेस, ये सब भी होते हैं। तो लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ skeletal muscles. Okay, next disease is muscular dystrophy. Muscular dystrophy जो है वो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में स्केलेटल मसल्स का डीजनरेशन होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर in which progressive degeneration of skeletal muscle mostly due to genetic disorder. Next is tetany. टेटनी जो होता है रैपिड स्पाज्म, मसल्स जो हैं वो सडनली बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ड्यू टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल, ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड्स। अब यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता रहा हूं। अब ब्लड कैल्शियम लेवल जो है, ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बेटा दो हार्मोन होते हैं, एक होता है पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन। पीटीएच जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और टीसीटी जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। अब टेटनी से कैसा एक एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन बन सकता है यह हमें यहां पे समझना है। देखो, पीटीएच जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और टेटनी में ब्लड कैल्शियम लेवल कम होता है। अगर हम बोले कि बॉडी में पीटीएच का सिक्रीशन कम हो रहा है तो मतलब पीटीएच को जो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाना चाहिए था वो बढ़ा नहीं पा रहा, मतलब बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल कम होने लगेगा, और बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो तो इट लीड्स टू टेटनी। तो पीटीएच का लेवल कम होने से भी टेटनी हो सकती है। साथ साथ हम समझे कि टीसीटी का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल कम करना। अगर मैं बोलूं कि बॉडी में टीसीटी का लेवल बढ़ गया तो टीसीटी हद से ज्यादा ब्लड कैल्शियम लेवल कम कर देगा, इट कैन ऑल्सो लीड्स टू टेटनी। क्लियर है? तो टेटनी के ये पॉइंट्स आपको समझने हैं। ओके, इन्हें मैं यहां मैंने लिख दिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का बेसिक मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लामेशन है स्वेलिंग। जब भी वर्ड आइटिस आए लास्ट में, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ही होता है। तो आर्थराइटिस इज बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अब आपको यहां याद रखना है, मैं यहां पे बता रहा हूं, आर्थराइटिस बेटा बेसिकली तीन तरह का होता है। आर्थराइटिस जो है वो बेसिकली तीन तरह का होता है। वन इज ऑस्टियो आर्थराइटिस, वन इज rheumatoid arthritis, and one is gouty arthritis, also called as gout. Okay, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इट इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। एक बढ़ती उम्र के साथ साइनोवियल फ्लूइड जो है जॉइंट्स का वो कम होने लगता है और फिर जॉइंट्स में पेन होने लगता है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस इज अगेन एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमारी इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सेल्स जो हैं वो साइनोवियल फ्लूइड के सेल्स पे अटैक करते हैं जिसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड कम होता है, एंड दैट इज र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस। वन इज गाउटी आर्थराइटिस।
गाउटी आर्थराइटिस जो होता है बेटा, इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। यूरिक एसिड इज अ नाइट्रोजनस बेस, हमारा मेन नाइट्रोजनस बेस यूरिया होता है, लेकिन यूरिक एसिड भी हम थोड़ा बहुत अमाउंट में सिक्रीट आउट करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो अगर बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ने लग जाए तो यूरिक एसिड जॉइंट्स में इकट्ठा होने लग जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज गाउटी आर्थराइटिस। तो आपका ये जो टॉपिक है आर्थराइटिस एंड ये गाउट दोनों एक साथ मैंने करा दिए हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है फीमेल्स में एक पर्टिकुलर एज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम होता है। जैसे जैसे बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अब एस्ट्रोजन जो है ये हमें कहीं और एनसीईआरटी में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, बता रहा हूं। एस्ट्रोजन जो है वो बोन डेंसिटी को कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। जैसे ही फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फ्रैक्चर के चांसेस जब बढ़ते हैं तो दैट कंडीशन इज ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। मेन रीजन इज एस्ट्रोजन। इसलिए तो वुमेन हॉर्लिक्स में ऐड दिखाते हैं, तो वुमेन हॉर्लिक्स में बताते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बोन मास बढ़ाओ, बोन डेंसिटी बढ़ाओ, वुमेन हॉर्लिक्स लो एंड ऑल, ये सब इसी से रिलेटेड है। इज इट ओके? दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के सारी डिजीजेस, सारे डिसऑर्डर, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आएंगे उसमें, यूरेमिया, ग्लाइकोसूरिया, कीटोयूरिया, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।